अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 30 शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस की, जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स इनको इस्तेमाल करने में गलती कर जाते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि इन शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस को किस तरह आप अपनी डेली रूटीन में सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने मेरे साथ इस लेक्चर को एंड तक देखना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का सबसे पहला फ्रेज़ कौन सा है जिसे आप अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस फ्रेज़ को आप सिर्फ उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आपके लिए कोई अच्छा करे और आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सेंटेंस देख लें। थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप इस तरह भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रेज़ नंबर 2 कौन सा है। आई रियली अप्रिशिएट, मैं वाकई तारीफ़ करता हूँ। दोस्तों, इस फ्रेज़ को भी आप उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब तारीफ़ करना चाहते हैं। सेंटेंस देख लें। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की तारीफ़ करता हूँ। दोस्तों, आप दोनों फ्रेजेस को मिलाकर आप एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपकी मदद की तारीफ़ करता हूँ। फ्रेज़ नंबर 3, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए। दोस्तों, इस फ्रेज़ को आप 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपके आगे 2 या 3 लोग खड़े हैं, आप उनसे रास्ता मांगना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, माफ़ कीजिए, क्या आप थोड़ा साइड पे हो सकते हैं? पहली सिचुएशन ये है। दूसरा, इसको आप उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या आप महफ़िल में बैठे हैं, अचानक से आपको कोई कॉल आ जाए, तो आप कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल, माफ़ कीजिए, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है। दोस्तों, आप इस फ्रेज़ को उस वक़्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई रियली एक्सक्यूज़ यू फॉर बीइंग लेट, लेट आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, इस फ्रेज़ के 3 इस्तेमालात हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक्सक्यूज़ मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा फ्रेज़ है। आई एम सॉरी, अगर आपसे कोई काम गलत हो जाए और आगे वाले को भी बुरा लगे, तो यह फ़िक्रा आप इस्तेमाल करेंगे उस बंदे से माफ़ी मांगने के लिए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ताख़ीर से आने के लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपसे कोई बहुत बड़ा गलत काम हो गया है तो आप अपनी सॉरी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके साथ आप रियली लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं वाकई आपसे सॉरी करता हूँ लेट आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो या आपकी क्या राय है? फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त आपसे कोई बात शेयर करता है, उसके बाद वो आपसे आपकी राय मांगना चाहता है, तो उस सिचुएशन में आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ वी शुड पेंट द रूम येलो और ब्लू, व्हाट डू यू थिंक, मुझे यकीन नहीं है कि हमें येलो या ब्लू पेंट करना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वैसे मुझे तो लगता है कि ब्लू करना चाहिए। अब आपने बताना है कि आपकी क्या राय है। हाउ डज़ दैट साउंड, ये कैसे लगता है? फ्रेंड्स, इस फ्रेज़ को आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई बात बताए और उसके बाद आपकी राय या तजवीज़ तलब करे, तो उस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
We could have dinner at 6 and then go to a movie. How does that sound? हम डिनर पर 6 बजे जा सकते हैं और फिर हम मूवी पे जाएंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपको कैसे लगता है। अब इसका जवाब आप फ्रेज़ नंबर 7 को इस्तेमाल करके दे सकते हैं। That sounds great. ये बिल्कुल ठीक लगता है। दोस्तों, किसी की राय या तजवीज़ के साथ आप इत्तेफाक करना चाह रहे हैं तो पीछे वाला जो फ्रेज़ है वो इस्तेमाल होता है किसी की राय या तजवीज़ को मांगने के लिए, और अगर आपने अपनी राय देनी है तो आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे। That sounds fantastic. ये ठीक लगता है। ओह नेवर माइंड, ओह कोई बात नहीं। दोस्तों, इस फ्रेज़ को आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे अगर आपको कोई बात बार बार बता रहा है लेकिन आगे वाले को वो बात समझ नहीं आ रही, तो अब मज़ीद वो आपको बात नहीं बताना चाहता, या आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, भूल जाओ, तब आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Hey Asim, are you going to the market? Yes. Do you want anything? Oh, never mind. It's okay. I'll go tomorrow. Oh, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। आई होप कि आपने इसका सही इस्तेमाल सीख लिया होगा। अब ज़रा आगे मूव करते हैं। I'm learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। दोस्तों, ये फ़िक्रा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप आगे वाले को ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश आपकी अपनी ज़ुबान नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। My name is Sophia and I'm learning English. I don't understand. मेरी समझ में नहीं आता। जब आपको कोई बात बताए लेकिन आपको समझ ना आए, तब आप ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। Sorry, I don't understand what you said. माफ़ कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। Could you repeat that please? क्या आप मेहरबानी से दोहरा सकते हैं? जब आपको कोई बात बताए तो आपको समझ ना आए, आप आगे वाले से दरख्वास्त करेंगे कि उस बात को दोहराया जाए। दोस्तों, इसको कहने का एक और तरीका भी है। Could you say that again please? क्या आप उस बात को दोहरा सकते हैं? Could you please repeat that? क्या आप उस बात को दोहरा सकते हैं? Could you please talk more slowly? क्या आप ज़्यादा आहिस्ता बात कर सकते हैं? अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, तो उस सिचुएशन में आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm sorry, could you please talk more slowly? माफ़ कीजिएगा, क्या आप ज़्यादा आहिस्ता बात कर सकते हैं ताकि मुझे आपकी बात समझ आ सके। Thank you, that helps a lot. शुक्रिया, इससे काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, इस फ्रेज़ का ताल्लुक़ पीछे वाले फ्रेज़ से है। आगे वाले ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, अब वो आहिस्ता बात कर रहा है। अब आपको उसकी बात भी समझ आ रही है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट। शुक्रिया, इससे काफ़ी मदद मिलती है। मतलब क्या है कि अब आपको समझ आ रही है कि आगे वाला क्या कह रहा है। इस सिचुएशन में आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। What does mean? इसका क्या मतलब है? दोस्तों, जब आप किसी लफ्ज़ या फ़िक्रे का मीनिंग जानना चाहते हैं, उस वक़्त आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। What does font mean? What does that word mean? इस वर्ड का मतलब क्या है? How do you spell that? इसके स्पेलिंग क्या हैं? इसको कहने का एक और तरीका भी है। Could you spell that for me? क्या आप मेरे लिए इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? अगर आपने किसी का नाम पूछना है या उसके नाम की स्पेलिंग जानना चाह रहे हैं, तब आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। Hey Yasim, how do you spell your name? आप इस तरह इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। What do you mean? क्या मतलब तुम्हारा? दोस्तों, जब आपको सारे अल्फाज समझ आ जाएं, लेकिन आपको ये समझना आए कि उन सारे अल्फाज का मतलब क्या है, आपको असल बात तो समझ नहीं आई, उस वक़्त आप इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करेंगे। What do you mean by all this? इन सब से आपका मतलब क्या है? Hey, I am. And you? Hello. मेरा नाम फ़लाँ है। और आपका? दोस्तों, अपना तारुफ़ किसी नए शख्स से करवाने के बाद
आप उस शख्स का नाम पूछना चाहते हैं तो आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे, हे I'm Asim एंड यू। आप इस तरह भी कह सकते हैं, हे I'm Asim एंड व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक दूसरे का नाम तो आपने जान लिया। अब ये वाला फ्रेज़ आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको उस नए दोस्त से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। नाइस टू मीट यू आसिम, आपसे मिलकर आसिम बहुत अच्छा लगा। इसकी जगह पे आप एक और फ्रेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू आसिम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक दूसरे का नाम पूछ लिया, मिलकर भी अच्छा लगा। अब आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, ये वाला फ्रेज़ आप इस्तेमाल करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। नाइस टू मीट यू आसिम, सो वेयर आर यू फ्रॉम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं। नए दोस्त से मुलाकात हो और उससे ये ना पूछें कि वो क्या काम करता है, मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप आगे वाले से उसकी जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। इसकी जगह पे आप एक और फ्रेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ये वाला फ्रेज़ ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रा इसे सेंटेंस में देख लें, व्हाट डू यू डू सना, सना तुम क्या करती हो। व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हो। अब आप आगे वाले से ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने फारिग औकात में क्या करना पसंद करता है, ये वाला फ्रेज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का एक और फ्रेज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट दे एंजॉय डूइंग। दोनों फ्रेज़ेस में से कोई एक फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आसिम, व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आसिम आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं। व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, या आप ये भी कह सकते हैं, कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। किसी शख्स से मुलाकात करने के बाद अगर आप उसके साथ राब्ते में रहना चाहते हैं क्योंकि आपको उससे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, तो आप उसका फ़ोन नंबर इस तरह मांगेंगे, कैन आई गेट योर नंबर, इट वुड बी ग्रेट टू मीट अप अगेन सम टाइम, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगेगा, वैसे आपका फ़ोन नंबर क्या है। डू यू हैव फेसबुक, इसकी जगह पे आप एक और फ्रेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यू ऑन फेसबुक, क्या आपका फेसबुक अकाउंट है। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप उसके साथ नंबर के ज़रिए कांटेक्ट नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली उसे ये पूछेंगे कि क्या वो फेसबुक यूज़ करता है। लेट्स कीप इन टच, डू यू हैव फेसबुक, राब्ते में रहते हैं, क्या आपका फेसबुक अकाउंट है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला फ्रेज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसे आप दो जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं तो ये वाला जुमला आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, या आप किसी की कॉल का जवाब देना चाहते हैं तब आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे, हेलो दिस इज़ आसिम स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर तक वहाँ आता हूँ। दोस्तों, इसकी जगह पे आप दो और फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, I'll be with you in just a minute, I'll be right with you। इन तीनों फ्रेजेस की जगह पे आप कोई एक फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपसे कोई मिलना चाहता हो लेकिन आप पहले से कोई काम कर रहे हैं और आप आगे वाले को ये बताना चाहते हैं कि आप काम मुकम्मल करके उससे थोड़ी देर तक मुलाकात करेंगे, या आप आगे वाले को ये बताना चाहते हैं कि अगली बारी उनकी है। अब ज़रा सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। गुड मॉर्निंग, आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, सुबह बखैर, मैं थोड़ी देर तक वहाँ आता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग किस वक्त है। दोस्तों, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि दिन में किस वक्त हमारी मीटिंग है तो आप ये वाला फ्रेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग ऑन थर्सडे,
थर्सडे को हमारी मीटिंग किस वक्त है। आई होप कि आपको ये समझ तो आ गया होगा कि ये वाला फ्रेज़ आप किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी से मुलाकात के लिए कोई ख़ास दिन या टाइम पूछना चाहते हैं, उस वक्त आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। What time is our meeting on Wednesday? बुध को हमारी मीटिंग किस वक्त है। Please call me back at, मेहरबानी से मुझे इस नंबर पर वापस कॉल करें। जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि वो वापस आपको कॉल करे या आप वैसे ही कॉल का बोलना चाहते हैं, उस वक्त आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। Please call me back at 5555. Thanks. Oh really? Actually I thought. Oh वाकई? दरअसल मैंने सोचा था। फ्रेंड्स, ये वाला फ्रेज़ आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बड़े ही पोलाइट वे में आगे वाले के साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप किसी के साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहते और ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे नो और you're wrong, ये वाला थोड़ा सा रूड हो जाएगा। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से आगे वाले के साथ इत्तेफाक नहीं करना, तो आप ऊपर वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे। Actually I thought he wasn't working at all this week. दरअसल मैंने ये सोचा कि वो पूरे वीक काम नहीं कर रहा था। आप आगे वाले के साथ डिसएग्री कर रहे हैं और बड़े ही पोलाइट वे में कर रहे हैं। अगर आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा रूड हो जाएगा और आगे वाले को बुरा भी लग सकता है। Actually I, दरअसल मैं। दोस्तों, इस फ्रेज़ के साथ आप डिफरेंट वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। heard, learned, am, can, can't। इन तमाम वर्ब्स में से कोई एक वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला फ्रेज़ भी पीछे वाले फ्रेज़ से मिलता जुलता है। अगर आप किसी की बात के साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे से मुख्तलिफ है, तो आप ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहता है कि सेंटेंसेस के दरमियान 2 स्पेसेस होने चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं? Actually I learned to put a single space between sentences। आप उसको ये बता रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्पेस करना सीखा है, तो आप उसकी बात के साथ डिसएग्री कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट फ्रेज़ है I'm just about to, मैं बस अभी। दोस्तों, ये वाला फ्रेज़ हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स इसको इस्तेमाल करने में गलती कर जाते हैं। दोस्तों, ये वाला फ्रेज़ उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आप आगे वाले को ये बताना चाहते हैं कि आप कोई काम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी लेने के लिए थोड़ी देर में, तो आप इस तरह बोलेंगे I am about to go and pick up some coffee. Do you want anything? मैं बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ और कॉफ़ी लेके आऊँगा, क्या आपको कुछ चाहिए? दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि अब आप इन फ्रेज़ेस को इस्तेमाल करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप किन फ्रेज़ेस को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।